नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों सुनते हैं आज हम भगवान शिव की एक बहुत ही अद्भुत कहानी, जिसको सुनने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों आप ध्यान से सुनना। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने वहां एक लड़के को देखा। वह लड़का ईश्वर को देखे ही जा रहा था। अपने जीवन से बहुत दुखी था वह। भगवान शंकर महात्मा का रूप धारण करके उस लड़के के सामने चले गए और असली दुख के बारे में ज्ञान देते थे। तो उन्होंने कहानी को इस माध्यम से समझाया है कि असली दुख क्या होता है। अगर दोस्तों कहानी सुननी है तो पूरा सुनना, आधा अधूरा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने, भोलेनाथ का अनादर ना करें। सुख और दुख दोस्तों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यह बात तो आपने सुनी होगी। हमारे जीवन में सुख और दुख लगातार आते जाते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में बहुत दुख है और समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें तो समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। हमारे जीवन में असली दुख क्या है वह हम इस कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगी। समाधान वह भी कहानी के माध्यम से ही आपको बताऊंगी। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब था और गरीबी के कारण वह सारे दिन बहुत ही निराश रहता था। और उसका एक कारण यह भी था कि अब तक अपने जीवन में उसने कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी काम नहीं करता था। उसके घर वाले उससे बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते रहते थे, तरह तरह के बातें सुनाते रहते थे, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके सारे मित्र अच्छी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे थे। कोई अच्छा व्यापारी था, कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिसके कारण जब भी वह लोगों से मिलता तो उसे बहुत ही शर्म महसूस होती। लेकिन उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता और उससे कोई पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह उसे कोई जवाब नहीं देता और उसे शर्म महसूस होती थी। क्यों कुछ भी क्यों नहीं करता, क्योंकि लोग उससे पूछते कि तू कुछ भी क्यों नहीं करता। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों पता है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लेकिन वो कोशिश कर ही नहीं रहा था, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई फल नहीं मिल रहा था, ना ही किसी को दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते एक समय आ चुका था कि वह सबसे मुंह छुपाकर रहने लगा था कि कोई उससे कुछ ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो। तो उसके पास कोई जवाब होता ही नहीं था और वह क्या जवाब देगा, इसलिए वह अपना मुंह छुपाकर रहने लगा था। सामने से कोई आता तो वह अपना रास्ता बदल देता। घर से बाहर कम कर दिया था उसने आना जाना, रिश्तेदारी में भी उसने जाना कम कर दिया था कि कोई उससे पूछ ना ले कि तुम करते क्या हो। धीरे धीरे उसका मन भी दुखी रहने लगा था और अब तक वह बुरी तरह से निराश रहने लगा था। उसे खुद ऐसा महसूस होने लगा था कि मानो कि वह धरती पर एक बोझ है, जिसके कारण अपने आप को वह बहुत अकेला महसूस कर रहा है, बहुत ही तन्हा महसूस कर रहा है। एक दिन तो उसने अपना विचार बना ही लिया कि मेरे हाथों में कुछ भी है ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। यही सोचकर वह अपने भाग्य को कोसता रहा और वह बहुत दुखी था और रोता रहता और भगवान को दोष देता रहता कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन छुप छुपा कर वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे देखा कि एक महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन सुनने सुनने का उसके मन हुआ। तो वह लड़का छुप कर प्रवचन सुनने लगा। उसको कोई देख ना ले इसलिए वह छुप गया और चुपचाप उस महात्मा की सारी बातें सुनने लगा। महात्मा कह रहे थे कि सब लोग यह कहते हैं कि हमारा दुख सबसे बड़ा है, हमारा दुख सबसे बड़ा है। हमें जीवन में किसी के बारे में कुछ नहीं पता और हमें अपने जीवन को जीने के लिए सही रास्ते का तरीका हमें कहाँ से पता चलेगा। यह दुख हमारे जीवन की तरह है जिसे हमें सीखते रहना चाहिए, क्योंकि यह एक गुरु की तरह है और हमें गुरु ही सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आप चाहें तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे कुछ सीख सकते हैं, अच्छा या बुरा। या फिर आप चाहें तो अपने दुखों की बात कर सकते हैं। इससे पहले आपकी कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप
दिन दिन कमजोर होते चले जाएंगे और निराश हो जाएंगे। महात्मा की सारी बातें सुन रहा था वह लड़का। जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ वह महात्मा के पास पहुंच गया और उन्हें प्रणाम करके बोला कि महात्मा जी, आप थोड़ी देर पहले दुख के बारे में बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना बना लेना चाहिए। लेकिन मैं तो अपने दुखों से ही परेशान हूँ, अपने जीवन से ही परेशान हूँ। मैंने अब तक कुछ देखा ही नहीं है। मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मेरे दोस्त बहुत कुछ सीख रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वह मुझे तकलीफ दे रहे हैं। यह पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है कि अब इसके पास मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं कुछ नहीं करने वाला और ना ही मुझे कुछ मिलने वाला। मेरे सामने यह इतना बड़ा दुख है कि इसके सामने मृत्यु भी मुझे छोटी लगती है, कि मृत्यु का भी इसके सामने कोई मूल्य है ही नहीं। और जो मैंने देखा है वह असली दुख है और जिसे मैं जी रहा हूँ। मैंने बहुत तकलीफ उठाई है, क्या वह असली दुख नहीं है? आगे वह मन ही मन कहता है। जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो महात्मा कहते हैं कि यह तुम्हारा असली दुख नहीं है। जब तुम में असली दुख आए तब बताना मेरे को, तब मेरे पास आ जाना, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। यह सोचकर वह कहता है कि जब मेरे अपने ही मुझे नहीं समझ पाए तो ये महात्मा मुझे क्या समझेंगे। कि इतना सोचकर वह वहां से चला गया। वह लड़का लोगों के ताने सुन सुनकर थक चुका था, जिसके कारण उसके निर्णय ने लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से कुछ थोड़े बहुत पैसे लिए और वह एक छोटा मोटा व्यापार करने लगा, और यानी कि उसका व्यापार चल भी गया और वह खुश हो गया। कम से कम उसके बाप ने सोचा कि कम से कम मेरा बेटा कुछ तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर से उसने तेज रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते 3 से 4 सालों में वह एक अच्छा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, या वो लोग उसे पसंद करने लगे थे। अब उसे कोई बात की, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। उनके कार्यों की, लोग उसके कार्यों की सराहना करने लगे थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की खूब ही सफलता के कारण अत्यंत प्रसन्न रहने लगे थे। धीरे धीरे वह लड़का अपने मित्रों के साथ ज्यादा उठने बैठने लगा। उसके मित्रों ने उसे सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, ताकि उसके व्यापार में वृद्धि हो और बड़े बड़े व्यापारी उससे आके मिले और इससे तुम बहुत खुश रहोगे। उनकी सलाह मानकर उसने वैसा ही किया। और कितने सारे लोग हैं वही, पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तब तुम्हारे यहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी। तुमसे मिलने हर रोज नए नए लोग आया करेंगे और तुमसे मिलना पसंद करेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे, और यदि कभी ऐसी जरूरत आन पड़ी तो वह तुमसे उधार भी लेने अवश्य आएंगे। वह लड़का यह बात सुनकर उसके दिमाग पलट गया और उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। मुझे अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है और बहुत कुछ जिंदगी में करना है, यह सोचकर वह चलने लगा और हर कोई मुझे पहचाने। उसने बिना देरी किए, अपने समय को बिना गवाए अपने व्यापार में और ज्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिसके कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी ऊपर उठ जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार लिया और वह काफी कर्जदार हो चुका था। और इतना ही नहीं, यहाँ पर भी वह नहीं रुका। उसने अधिक से अधिक मुनाफा, यानी कि अधिक से अधिक पैसे कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को घाटे में डाल दिया और लोकल माल देने लगा और अच्छे दामों पे वसूली करने लगा, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा धन कम समय में चाहिए था, क्योंकि वह बड़ा बनना चाहता था। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहता और उनके हिसाब से चलता रहता। अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए उसने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया था। इसका कारण उसे
बाद में मिलता है, और उसके बाद भी उसको सुकून की नींद नहीं आती थी। एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह किस तरह से पूरे राज्य में बड़ा व्यापारी बन जाए। वह दिन रात केवल इसी मेहनत के मार में जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। उसके बाद अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, सुख सुविधाओं का लाभ, लेकिन वह उठा नहीं पा रहा था उनका लाभ। उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार से अधिक उन्नति की तरफ ले जा रहा था। वह लड़का अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से गुजर रहा था, तभी रास्ते में उसे एक महात्मा, वही महात्मा जिसका उसने प्रवचन सुना था, वही महात्मा मिले। महात्मा, आपने कहा था जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आता है तब मैं आपके पास आ जाऊं। आज मैं बहुत दुखी हूँ, रातों को सो नहीं पाता, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी उनका मैं लाभ नहीं उठा पा रहा हूँ। अपनी सारी बातें एक एक करके उसने महात्मा को बता दी। तभी महात्मा ने कहा कि तुम क्यों दुखी हो, लेकिन अब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? उसने कहा कि मैंने अपने दुख से सीखा था कि ये कम दुख है और आगे जीवन में इससे भी बड़ा दुख आएगा। यह महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे और कोई भी काम करने में उसे सफल नहीं बनता ऐसे ही बैठे बैठे। तो इसलिए हमें काम करना पड़ेगा और उसके अंजाम तक पहुंचना पड़ेगा। रास्ता कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, उस पर हमें चलना चाहिए। बाधाएं आएंगी लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। कितनी भी बाधाएं आ जाएं रास्ते में, हमें बिल्कुल नहीं रुकना, चलते जाना है। आपके रास्ते में क्यों ना कितनी बाधाएं आती है ना, उसके बाद भी हमें रुकना नहीं चाहिए। आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखें, उम्मीद ना छोड़ें और अपने कार्य को करते रहें, यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं रुकूंगा नहीं, मैं चलते रहूंगा और अपना कार्य करते रहूंगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूंगा, जबकि बाकी लोग सफल होने के लिए रास्ते में अड़चन बनते हैं, उनके कर्मों को नहीं। सारी बातें वह लड़का ध्यान से सुन रहा था और महात्मा मुस्कुराने लगे और उससे कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। इतना कहकर वह महात्मा वहां से उठकर चले गए। एक बार फिर उनकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो दुख अभी तक देखा उसको दुख असली माना ही नहीं जा रहा है। उसके मन में अब एक सवाल और आ रहा था कि असली दुख क्या होता है, अभी पता ही नहीं है। उसकी पहचान क्या होती है, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय में मैं असली दुख क्या है और क्या नहीं। लेकिन उसे कुछ नहीं कहा। जब वह यह सोच ही रहा था तब महात्मा बोले कि एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। गाड़ी के अंदर सोने के सिक्के थे, मतलब उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। वह महात्मा उस लड़के से कहता है कि यह घड़ा लेकर जाओ और तुम एक किसी पेड़ के नीचे इसे जाकर खोदकर इसे दबा दो। तभी वह वैसा ही करता है और पेड़ के नीचे जाता है और मिट्टी खोदकर पेड़ के नीचे उसे दबा देता है। इतना करके वह गुरु को प्रणाम करके वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसके साथ उसका व्यापार भी और ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण व्यापार में घाटा होने लगा था और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसने जो ब्याज लिया था वो भी वह देने के लिए उसके पास नहीं था। लेकिन वह तो निश्चिंत था कि उसने कुछ भी जो लिया है वह अपने मित्रों के पास लिया है, उसे लौटाने में अभी टाइम है, तो वह बात करके अपने दोस्तों से थोड़ा टाइम और ले लेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि जो मित्र उसके बुरे समय पर उसका साथ देंगे वह उसे नहीं दे रहे थे साथ। उसके मित्र की उसे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे, यानी कि उसके मित्रों को पता चल गया था कि भाई इसका सब कुछ खत्म हो गया है, तो हम अपने पैसे कैसे भी करके जल्दी जल्दी निकाल लें। तब तो उनको एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से यह कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे, लेकिन किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए
मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से ऐसी बात सुनकर वह लड़का बहुत आश्चर्यचकित रह गया। जो कुछ सोच रहा था वह उल्टा पड़ गया। जिस व्यापार के चलते उसके मित्र उसके इतने शुभचिंतक बने हुए थे, वह सब उससे दूर जाने लगे और उससे पीछा छुड़ाने लगे। कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था और वह हार मान चुका था। हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत सा कर्ज है और वह मुझे बहुत जल्दी लौटाना है। कृपया आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए ताकि मैं उनका पैसा वापस कर दूं। इस पर उसके पिता बोले कि बेटा, हमारे पास तो कुछ नहीं है। एक यह छोटा सा घर है, अगर इसे भी बेच देंगे तो हम कहाँ रहेंगे। हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, हमें भी भीख मांगनी पड़ेगी। ले देकर हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। अपने माता पिता के मुंह से यह बात सुनकर वह चुपचाप वहां से चला गया और मन ही मन सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो था वह भी सब लुट गया और बर्बाद हो गया। आपने जो किया, मतलब मैंने जो किया वह मेरा उल्टा पड़ गया, क्योंकि मेरी गलती थी। अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता हुआ वह एक और सड़क के ऊपर चलने लगा। वह सड़क के ऊपर चलता गया, चलता गया, चलता गया और चलने के बाद उसे महात्मा की बात याद आई और वह असली दुख क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए वह महात्मा के पास चला गया। यानी कि यह सोचकर कि मन ही मन एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ आई। वह तुरंत महात्मा के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया। अपने ऊपर बीती हुई हर बात उन्हें बता दी और कहने लगा, महात्मा, आपने कहा था कि जब कोई दुख आएगा तब मैं आपका समाधान अवश्य करूंगा। समय आ गया है। अब महात्मा बोले कि यह बात सुनकर वे मुस्कुराने लगे। बेटा, कहाँ है असली दुख तुम्हारे जीवन में आएगा तब मैं उसका समाधान करूंगा, अभी तो तुम्हें कोई दुख नहीं आया है। महात्मा के मुख से यह बात सुनकर उसके सब्र का बांध टूट जाता है और उन्होंने महात्मा से कहा कि महात्मा, आखिर असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफ मेरे साथ हुई है, क्या वो मतलब असली नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कह सकते हम? अभी महात्मा उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, आप पहले तो मुझे बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा। इसका जवाब देते हुए उसने कहा, महात्मा, मैंने तो यही सीखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वो लोग तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ कभी नहीं दे सकते। वह तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारा फायदा उठाने के लिए तुम्हारे पास आते हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो लोग तुम्हारे असफलता के समय, तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वही तुम्हारे असली मित्र हैं और वही तुम्हारे साथी हैं, वही सब कुछ हैं और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं। जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए। आगे महात्मा से कहता है कि वह लड़का महात्मा से कहता है कि जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो और उसके लिए अपने मन में धैर्य रखो, लालच ना करो और अपने मतलब दूसरे के लिए षड्यंत्र मत करो अपने ऊपर से, अपने मन से, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा और तुम भी हमेशा नुकसान में जाते चले जाओगे। यह बात सुनकर महात्मा उस पेड़ के पास पहुंचे जहां उसने गड्ढा खोदकर वो धन दबवाया था, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह उस लड़के को कहते हैं और निकालते हैं वहां से और उसके हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं कि इसे जब तुम्हारे जीवन में दुख आए तब तुम इसे काम में ले लेना। जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य बताऊंगा। अभी बड़ी अचरज में था वह, उसे यह सब समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी असली दुख होता क्या है। महात्मा ने इसे भी उसका असली दुख नहीं बताया, लेकिन अपने हाथ में उस घड़े को लेकर जिसके अंदर सोने के सिक्के थे वह देखकर उसे मन ही मन सोचने लगा, चलो अब तो थोड़ी राहत अवश्य जरूर मिलेगी, क्योंकि इससे जो लोगों के पास मैंने धन लिया था उनका मैं वापस कर दूंगा और एक नया व्यापार भी कर लूंगा। वह महात्मा को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया और वह वहां से चल दिया। सोने के सिक्कों से सभी कर्जा लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था लेकिन अब भी
ईमानदारी और मेहनत करने के साथ अपने व्यापार का काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब की बार वह लड़का बहुत खुश था, क्योंकि इस बार कोई उसके मन में लालच नहीं था, कोई षड्यंत्र नहीं था, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। जैसे जैसे आदमी होते जाते हैं, वैसे वैसे आदमी जैसे धीरे धीरे छोटे से काम करते हैं, वैसे वैसे बड़े होकर बड़े व्यापारी बन जाते हैं। आपके मन में एक और डर उत्पन्न होने लगता है कि कहीं आप अपनी दौलत इस कारण दान करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ताकि आपके जीवन में कोई भी दुख ना आए। लेकिन यह जीवन का सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से उसके जीवन में दुख उत्पन्न हुआ और उसकी माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई, क्योंकि वह माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिसके कारण उसके मन को बहुत गहरा सदमा लगा और आखिरी बार वह फिर से उनको, यानी कि उनके जो जहाँ घर में रहते थे उनको, उसको देख रहा था। तभी उसके मन में हजारों सवाल आए कि आपने घर घर जाकर, मतलब यह संपत्ति जोड़कर बहुत कमाकर यह घर लिया था, और आज आप चले गए और इसको यहीं छोड़ गए। आज आपकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, वह सब यहीं रह गया। लेकिन अब सब खत्म हो चुका था, सब खत्म हो गया था, क्योंकि उसके माता पिता जा चुके थे और वह मन से बहुत बेचैन था। उसके मन में हजारों सवाल थे। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था, खालीपन महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और उसे महात्मा की याद आई। वह तुरंत भागा भागा उस महात्मा के पास पहुंचा। उसे देखते ही उस महात्मा ने सवाल किया और कहा, क्या बात है बेटा, क्या फिर से कोई दुविधा आन पड़ी है क्या? नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ और मैं अपना मन में खालीपन महसूस कर रहा हूँ। महात्मा ने कहा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? यह तो जीवन है, एक दिन तो सबको जाना है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया है और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे, और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए या फिर आज और अभी। यह सुनकर वह दंग रह गया। महात्मा ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ। यानी कि उसने महात्मा से कहा कि महात्मा जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी अपनी पूरी जिंदगी जीना है। मैं तो जीना चाहता हूँ और आप कह रहे हैं कि कभी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो। पर महात्मा उसे कहते हैं कि बेटा, इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े लोगों को आती है। आपके सामने तो आपके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी भी उम्र के लोगों में आ सकती है, और ना ही वो किसी को बताकर आती है कि अब आपको मृत्यु आएगी। यह बात सुनकर वह बेचैन हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। उसके मन का खालीपन अब भी वैसे ही था। वह अब भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता था। जब भी वह कोई कार्य करता तो उसके मन में ढेर सारे सवाल उत्पन्न हो जाते कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसने यह क्या किया, क्यों किया, कहाँ से शुरू किया, क्या होने वाला था, क्या नहीं होने वाला था, हम यहाँ पर केवल किस लिए आए हैं, इस जीवन को भूख और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का क्या मतलब है। कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था उसने, हर मुमकिन जो भी हुआ उसने सब कोशिश किया। वे सारी बातें उसने दिमाग में आई, जो सारी बातें उसने महात्मा को बता दी। तो महात्मा बोले, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख आया है। वास्तव में यही दुख है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। अभी वह लड़का, महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए कि हम सबके अंदर क्रोध, लालच, अहंकार जैसी कई
हमारे अंदर घर कर बैठती हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोचकर नहीं रह जाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाती है। आजकल के दौर में हमारे पास तो इतना समय भी नहीं रहता कि हम एक पल निकाल कर कि एक पल के लिए अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सकें, जीवन सही अर्थ समझ सकें। हर कोई यहाँ अपने जीवन भर के सुख दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है। इसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है। जिसे हम दुख समझते हैं, मैं तो दुख ही हूँ, तो इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा? यह तो परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं। हम समझते हैं कि जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हमारे पास दूसरी परिस्थिति आ जाती है और हम उसमें फंस जाते हैं। उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाते हैं और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, तब हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा हमारे सामने। हमें केवल हर एक रास्ता नजर आता है और वो है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो अपने आप को एक ही बार में समझने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन का एक ही उद्देश्य और अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। महात्मा कहते हैं कि हमें इस जीवन को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। क्या हमें अपनी इच्छाओं को जीने का पूरा अधिकार नहीं है? महात्मा उनके सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी से भी अत्यधिक लगाव नहीं करना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को वश में रखना चाहिए। हमें संपत्ति बहुत अधिक इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं कभी कम नहीं होती, वह बढ़ती जाती हैं। ऐसे होती हैं जैसे मानो कि एक पर्वत गिरता है और झरना जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने जीवन का अर्थ समझने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो कि तब तुम अपने इस जीवन का नियंत्रण पा सकते हो। अब तुम्हारे सब इच्छाएं, कामनाएं, भाषाएं तुम्हारे बस में हो जाती हैं और फिर से तुम नियंत्रित अवश्य हो जाते हो। गुरुदेव की बात सुनकर वह लड़का कहता है कि हे महात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। आज से मैं अपने जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ आरंभ करूंगा और अपने जीवन की ऊर्जा शक्ति से सही कार्य में लगाऊंगा। मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर बेकार के कामों में लगा दी जाती है, जिसके कारण हमारा जीवन बेकार हो जाता है और अलग अलग चीजों में लग जाता है। अपने जीवन का वास्तव में क्या अर्थ है, यह हम समझने का प्रयास नहीं करते। हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप में भगवान से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम भी अपने मन में यह सवाल अवश्य ही उठाते हैं और इसका जवाब यह है कि ईश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में अंतिम दुख तक पहुंच सकें, उसकी गहराई तक पहुंच सके, जहां हमें यह पता चल सके कि हमने सभी अभी तक अपने आप को नहीं समझा और आपको नहीं पहचाना। अपने जीवन को समझना इतना आसान नहीं है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहे तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, जिस कारण हम अपने आप को कभी पहचान नहीं पाते हैं, ना ही कभी अपने ऊपर नियंत्रण कर पाते हैं। यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं और तो पहले अपने आप को एकत्रित करना होगा, ध्यान लगाना होगा कि ध्यान लगाने से कि आप अपने दुखों की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने दुखों का समाधान भी कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और तभी आप अपने दुखों को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, यह आप सभी को कुछ समझ में आया होगा कि ये वीडियो आपको अपने दुखों के बारे में अपने आप पर नियंत्रण करने के लिए बनाई गई है। और ये था आज की हमारी वीडियो शिव पुराण। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। वीडियो को पूरी देखना